नमस्कार, तहलका हेडलाइंस चैनल से मैं प्रदीप कुमार। वाराणसी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज 7वें चरण के चुनाव के लिए वाराणसी में नामांकन के तीसरे दिन राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ कई छोटी पार्टियों ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और सभी पार्टियां विकास के मुद्दे की बात कर रही हैं। बनारस की दक्षिण विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने मुझे बतौर उम्मीदवार जनता के बीच में भेजा है। आज मैंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। और सबसे बड़ी बात आज मीडिया के इन बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यदि किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है तो वो बनारस का यही दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए कामों में एक एक ईंट के पीछे दलाली खाने का काम किया गया है और मुझे आपके माध्यम से कहने में कोई संकोच नहीं है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत आगे है। कोई कहीं किसी भी रूप में लड़ाई में नहीं है और काशी के प्रत्येक सीट को, प्रत्येक जनता काशी का, हर विधानसभा की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के रूप में प्रत्याशियों को देखती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी काशी एक एक विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में यहाँ की जनता देने के लिए हमारा है। परिवार के साथ लगातार मेरा कार्य है, मेरा उनके साथ रिश्ता घर से घाट वाला है, तो वो रिश्ता लगातार बना हुआ है। चुनाव हारने के बाद भी मैं पिंडरा अपने परिवार के साथ लगातार खड़ा रहा। सर, क्या कहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेगा, क्या कह रहे हैं सर? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है। मेरी सोच है कि बेरोजगार को रोजगार दो, महंगाई कम करो, लोगों को उनकी हक है उसका अधिकार दो, लोगों को जो आप सरकारी सस्ते गल्ले के जो सामान जो बट रहे हैं उसको आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी का बांटो। कैसी सरकार चल रही है? ये आम जनता का पेट भरने की चीज़ें हैं। दक्षिण में किससे फाइट ज़्यादा आपकी लग रही है? बीजेपी के नीलकंठ तिवारी भी प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं, ऐसा क्या ब्राह्मण फैक्टर होगा इस बार? देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि लड़ाई किससे है। यहाँ आप 2014, 2017 और 2019 में जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिला था, हम पार्टी कार्यकर्ताओं ने सूद समेत उसे चुकाने का प्रयास किया है। जनता के सुख में, दुख में, किसी भी समस्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमेशा सड़क पर रहकर नामांकन में जनता ने ये सिद्ध कर दिया वो विकास को पसंद करती है, वह अपराधियों के खिलाफ जो सरकार का एक्शन उसको पसंद करती है, वह पसंद करती है आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को, वह पसंद कर रही है गुंडों के खिलाफ कार्रवाई को, और एक के खिलाफ ही जनता आज निकल करके भाजपा के सभी प्रत्याशियों को किसी से कोई टक्कर नहीं है। विपक्ष आपस में 3-4 नंबर की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। मतलब अभी कुछ देर पहले ही राजभर ने बोला है कि क्या नाम है, बंगाल में खेला होवे, यहाँ बखेरा क्या नाम है, खदेरा होवे। देखिए, ज़्यादा बोलने वालों का हश्र बड़ा खराब होता है और उनकी तो आदत है आसमान की तरफ। ब्रिजेश सिंह को जब एमएलसी बनाती है तब आप लोग सवाल नहीं पूछ सकते। भारतीय जनता पार्टी जब ब्रिजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे एमएलसी बनाती है तब आप नहीं पूछते हैं और खाली मुख्तार अतीक यही सवाल होता है। सुरेश राणा अभी लड़ा है माफिया, अभी वो संगीत सोम माफिया चुनाव लड़ा है, उसकी चर्चा नहीं है। इस नाते की भाजपा पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ बोलने वाली पार्टी है। पूरे देश से अब झूठ का सफाया होगा और उसका संदेश काशी देगी। काशी से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। अपना दल यश और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव के मैदान में है। मैं समझता हूं कि इस बार 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और बहाना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार
बहुमत की सरकार बनने मैं एक डॉक्टर हूँ और इस समय जो हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एक इमरजेंसी की हालत है और मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की व्यवस्था प्राथमिकता में आए और एम्बुलेंस से आने का यही उद्देश्य है कि इस चुनाव में राजनीति में और लोगों के बीच में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इमरजेंसी की स्थिति में पहुंच गई है, आम व्यक्ति जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, छोटा मोटा कारोबार करता है, उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी नहीं है।